तो आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी, यानी हम बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू रोटेशनल मोशन, राइट। सो टाउ इज इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग को डिराइव करना, आज का टारगेट हमारा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड अल्फा व्हाट? तो आप बोलोगे यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है? यस। तो आपको डेरिवेशन के लिए क्या करना, ऐसा एक डायग्राम बना लेना। डायग्राम आप देख लो, हमने क्या बोला, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया, उसमें छोटे छोटे मास हमने कंसीडर किया, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1 r2 r3 डॉट डॉट क्या rn हम लोगों ने कंसीडर किया। ओके, चलो आप लोग बताइए मुझे व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन वेक्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं? r क्रॉस f। क्या लिखते हैं बेटा? r क्रॉस f ऐसा लिखा जाता है। यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट इज ए न्यूटन मीटर। क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। यूनिट की बात करेंगे तो लिखेंगे न्यूटन मीटर, राइट। अब देखो, हमारा जो रिजिड बॉडी की वजह से टॉर्क निकालना, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, ऐसा आप लिख सकते हो। कैसा? देखो, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n, ये हमने लिखा। टाउ इज इक्वल टू होता है f इनटू r, तो यहाँ पे लिखेंगे f1 r1 प्लस f2 r2 डॉट डॉट fn rn। ओके, f इज इक्वल टू, हम 9 से पढ़ के आ रहे होते हैं, 11 में भी पढ़ते हैं, f इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। यानी f इज इक्वल टू ma। क्लियर है? तो F1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? M1 A1, F2 इज इक्वल टू M2 A2 एंड डॉट डॉट करके Fn इज इक्वल टू Mn An, ये हम लोग लिख लेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इनकी वैल्यू। F1 के प्लेस पे M1 A1 ऐसा हमने रख दिया। क्लियर है ना? आल्सो आपको एक रिलेशन और हमने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है आप लोग को पता है ना? A इज इक्वल टू R अल्फा होता है। क्या होता है बेटा? A इज इक्वल टू R अल्फा। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा डॉट डॉट AN इज इक्वल टू RN अल्फा, ये हमारा बनेगा। इनको भी यहाँ पे आप अच्छे से रिप्लेस कर लो। A1 के प्लेस पे R1 अल्फा, A2 के प्लेस पे R2 अल्फा डॉट डॉट करके RN अल्फा, ये बना हमारा। अब आप देखो यहाँ अल्फा यहाँ भी आ रहा है, हर एक टर्म में अल्फा आ रहा है। तो जो सेम टर्म होते हैं उनको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं कॉमन होता है। क्या जी? हम उनको कॉमन कर लेते हैं, मैथ्स में ऐसा टीचर सिखाते हैं। तो अल्फा को हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या? M1 R1 इंटू R1 R1 स्क्वायर, अगला टर्म आएगा M2 R2 स्क्वायर डॉट डॉट Mn Rn स्क्वायर। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो ब्रैकेट में हमने सर्कल किया, इसी को तुम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। इसके प्लेस पे हम I लिख देंगे, तो I हो गया। तो I इंटू अल्फा, तो फाइनली हमारा जो फार्मूला प्रूफ हो गया, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लर्न करके रखो। सम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का टॉपिक बस इतना ही था मेरा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रोलिंग मोशन।